कुछ विंडोज़ के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। As you already know that Windows provides a large collection of settings which can able to customize the whole structure, and it also helps a lot in getting some of the features like additional features we can say. There are a lots of features are hidden, we have to explore it, right? So इसीलिए हम इस वाले वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इस वाले वीडियो को बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जिसमें कि मैं कुछ विंडोज़ के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स जो सेटिंग मतलब कि कुछ सेटिंग ऐसे हैं जो कि आपको पता नहीं होंगे, एंड कुछ सेटिंग्स ऐसे भी हैं जो आपको पता होगा शायद, लेकिन उसका रियल यूज़ आपको पता नहीं होगा। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट एंड क्लिक ऑन सेटिंग। बेसिकली वी विल गो टू द सेटिंग, एंड सेटिंग के अंदर हम सारे के सारे चीज़ों को देखेंगे कि क्या एक्चुअली में सब कुछ अवेलेबल है। सो आई एम गोइंग विथ इट, ओके। So the first setting we have to use that is available on system। बेसिकली आपको सिस्टम में क्लिक करना होगा, और सिस्टम के अंदर आपको बेसिकली कुछ सेटिंग्स होते हैं जो कि आपको ज़्यादातर ऑन करना पड़ता है। जैसे कि एक सेटिंग तो है, आई थिंक ज़्यादातर पीपल्स जो भी मेरे ऑडियंस हैं उनको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इन आई मीन लैपटॉप या फिर जो भी हम टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं आजकल, मतलब कि हर जगह में नाइट लाइट का एक सिनेरियो होता है जो कि विंडोज़ में भी अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से डिस्प्ले में जाके ऑन कर सकते हैं। वो बेसिकली थोड़ा सा जो हमारा स्क्रीन होता है उसको थोड़ा सा वार्म कर लेता है, जैसे हमारे आइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर वगैरह मतलब कि ना हो, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आप लाइट में मतलब कि नाइट में यूज़ कर रहे हैं, और चाहे तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। शेड्यूल नाइट लाइट का यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो स्ट्रेंथ है उसको चाहे तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं वेरी इजीली। और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली स्टोरेज के रिगार्डिंग है। आपको इसी पर्टिकुलर मेन्यू में एक स्टोरेज का सिनेरियो आ जाएगा, जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टोरेज सेंस का जो ऑप्शन है उसको आप एक्टिव रखिए बिल्कुल कि विच विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कोई टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह हैं जो कि ज़्यादातर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली बैक साइड में ही डिलीट कर देगा, या फिर आपको इन्फॉर्म कर देगा कि क्या क्या अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं, मतलब कि आप कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ इससे मतलब कि सेंस हो जाता है। तो आप इस वाला सेटिंग को ज़रूरी ऑन करके रखिए। अभी मैंने ऑन किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ऑन करके रखिए। थर्ड में जो आपको बताने वाला हूँ वो बेसिकली क्लिपबोर्ड का है। इन जनरल हमें पता है कि हम कॉपी या फिर पेस्ट करके कोई भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फाइल हो गया या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट हो गया या फिर कुछ भी। पर जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का जो सिनेरियो है यहाँ पर जो इसको अगर आप ऑन कर लेते हैं तो विंडोज़ के साथ वी प्रेस करने के लिए एक शॉर्टकट आ जाएगा। सो अगर आप विंडोज़ प्लस वी यूज़ कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहें। तो ये बेसिकली सिनेरियो क्या करता है कि आपका जो कॉपी किया हुआ जो भी कंटेंट है उसको बैक साइड में एक हिस्ट्री की तरह मतलब कि रख लेता है। और जब भी आप विंडोज़ प्लस वी यूज़ करते हैं, जहाँ कहीं भी आप विंडोज़ प्लस वी यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा कि उसका एक पॉपअप आ जाएगा राइट साइड में, जैसे मेरा अभी कॉर्नर में आ रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी कॉपी किया हुआ नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल कॉपी करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थिंग्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल टाइम्स कुछ कॉपी वगैरह कर रहे हैं वेबसाइट से। मान लीजिए कोई इमेज हो गया या फिर मान लीजिए कोई कंटेक्स्ट हो गया, आप बार बार कॉपी कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी, विच हेल्प्स अ लॉट। बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये वाला क्लिपबोर्ड का सिनेरियो बहुत ही हेल्पफुल है। फिर हम चलते हैं होम फिर से, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ ईजी ऑफ एक्सेस के बारे में। पहले भी मैंने मेरा जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। ईजी ऑफ एक्सेस जो सेटिंग है वहाँ पर आप तरह तरीके के ऐसे सेटिंग मतलब कि पा सकते हैं जहाँ पर कि आप टेक्स्ट को लेके मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ कर्सर को लेके मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेटिंग्स यहाँ पर विज़न को छोड़ के यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन के कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि स्पीच हो गया, आपको मतलब कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि वर्ड में विंडोज़ एच प्रेस करके वो वॉइस में जो भी टाइप करते हैं या फिर वॉइस में जो भी बोलते हैं वो टाइप हो जाता है, राइट।
तो उसका जो सिनेरियो है वो बेसिकली स्पीच में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ प्लस H टू स्टार्ट डिक्टिनेशन बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसकी मदद से होता है, आप यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर सकते हैं और टर्न ऑन करने के बाद आप जब भी कभी बेसिकली आप यूज़ करेंगे, आपका जो वॉइस है उसको अगर टाइप करने के लिए यूज़ करेंगे तो आप उसको कोई भी मतलब कि टेक्स्ट पैड हो गया या फिर वर्ड पैड हो गया या फिर वर्ड हो गया, कहीं पर भी आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। आज लाइक हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे अवेलेबल होते हैं, आप वॉइस में टाइपिंग कर सकते हैं, उसी तरह की कुछ फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। स्पीच के बाद मैं जाऊँगा कीबोर्ड का सिनेरियो में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉगल्स हैं जो कि आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड किस तरीके से पा सकते हैं, तो ये बेसिकली ऑफ है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एक्टिव करने के लिए हमें स्टार्ट में जाना पड़ता है, फिर हमें W में जाना पड़ता है, फिर यहाँ पर हम विंडोज़ ईजी ऑफ एक्सेस में चलते हैं, फिर यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अवेलेबल होता है बेसिकली। तो इतना ना कर, मतलब कि इतना सारा स्टेप को फॉलो ना करे, मतलब कि बिना करे भी आप ये वाला चीज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पर टॉगल कर देना है, मतलब कि ऑन कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ कंट्रोल O करके आप चाहे तो उसको एक्टिव या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मैं इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, और ऑन करने के बाद विंडोज़ कंट्रोल एंड O करते हैं तो ये एक्टिव हो गया, विंडोज़ कंट्रोल O हो गया तो फिर से डीएक्टिवेट हो गया, आपके साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से उसको एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं, विच मेक सेंस बेसिकली। और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस वगैरह है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अगर आपको मतलब कि अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रिंट स्क्रीन का शॉर्टकट है वो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें पता है कि कीबोर्ड में क्या होता है कि अगर आप प्रिंट स्क्रीन यूज़ करते हैं तो जो कंप्लीट स्क्रीन का होता है वो स्क्रीनशॉट एक कैप्चर हो जाता है, जो कि क्लिपबोर्ड में रहता है, आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको एक्टिव करते हैं तो आप जब भी प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे, इसका एक स्निपिंग टूल जो होता है, हमारा स्निपिंग टूल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली एक्टिव हो जाएगा, और आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में जाके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इसको ज़्यादातर ऑन करके रखता हूँ, लेकिन मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में, मतलब कि सिचुएशन में शायद मैं इसको बंद कर दिया हूँ। ये हो गया कुछ सिनेरियो। फिर एक प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम टाइम में, क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी कभार डिफरेंट पीसी या फिर आपके लैपटॉप में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो काम नहीं करता है। तो वो बेसिकली काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल योर माउस विद कीपैड का जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली एक्टिव होता है। तो अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो एक्टिव है तो आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है वो बेसिकली काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके माउस के साथ कनेक्ट हो गया, और माउस के साथ ही उसको थोड़ा सा काम वगैरह मतलब कि किया जाता है। कैसे क्या, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑप्शन का ऑन होते ही आपका जो पर्टिकुलर न्यूमेरिक कीपैड है वो काम नहीं करेगा। सो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑफ करिए अगर आपको न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करना है लैपटॉप या फिर पीसी में तो, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब विथ अस टू गो विथ अस। एंड अगर आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं आगे भी वीडियो के लिए। एंड थैंक यू।